हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। इलाहाबाद हाई कोर्ट आर.ओ. 2021 का रिजल्ट कब तक आएगा, सबसे बड़ा सवाल अभ्यर्थियों के मन में है। बहुत सारे जो प्रश्न हैं हम यहाँ पे नोट किए हैं। आर.ओ. की परीक्षा क्या निरस्त होगी, क्यों आखिरकार आंसर की नहीं आ रही है, कब होगी दोबारा परीक्षा, रिजल्ट कब तक देंगे, टाइपिंग में 90% अभ्यर्थी क्या फेल हो गए हैं, क्या है सारी चीज़ें हैं, कट ऑफ कितनी जाएगी, उत्तर कुंजी, एक एक चीज़ें हम लेके आएंगे। सबसे पहले पोस्ट की बात करें तो आर.ओ. के 37 और ए.आर.ओ. के 350 पोस्ट थी। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको आर.ओ. की परीक्षा निरस्त होगी क्या। देखिए आर.ओ. की परीक्षा में धांधली जग जाहिर है, ए.आर.ओ. में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो जो है एनटीए क्या है, इसका रिव्यू कर रहा है, आर.ओ. की परीक्षा का रिव्यू कर रहा है कि क्या वास्तव में धांधली पाई गई थी या नहीं। इसीलिए पूरी भर्ती प्रक्रिया में लेट हो रहा है। नहीं तो आर.ओ. की उत्तर कुंजी तो कभी आ गई होती, ए.आर.ओ. की भी उत्तर कुंजी अब तक जारी हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। इसका प्रमुख कारण जो है यही है कि एनटीए जो है आर.ओ. की परीक्षा निरस्त की जो धांधली हुई है उसका रिव्यू कर रहा है। हालांकि उम्मीद बहुत कम है कि इसकी परीक्षा निरस्त होगी, बहुत कम चांस है, या मान लीजिए कि 1% ही चांस है कि निरस्त होगी, वैसे चांस नहीं है कि निरस्त होगी। तो अगर निरस्त होती है तो आपकी परीक्षा फ़िलहाल जनवरी में ही करा ली जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद आपकी जो है फ़िलहाल चांस कम है कि आपकी ये दोनों चीज़ें हों, तो परीक्षा निरस्त नहीं होगी, दोबारा परीक्षा का सवाल ही नहीं उठेगा, बहुत कम चांस मिला। उत्तर कुंजी कब तक, तो देखिए अगर जो एनटीए रिव्यू कर रहा है, हम आपको बता रहे हैं कि एनटीए रिव्यू कर रहा है, तो अगर रिव्यू उसका जब भी समाप्त हो गया उसके 2-3 दिन के अंदर उम्मीद है कि आपको नेक्स्ट वीक तक इसके आंसर की देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट वीक, टिल नेक्स्ट वीक यहाँ पे लिख देते हैं, टिल नेक्स्ट वीक तक आपकी इसकी आंसर की जारी हो जाएगी। ठीक है, कट ऑफ की बात हम करेंगे, उससे पहले हम कुछ और मुद्दों की बात कर लेते हैं यहाँ पे। यदि आपकी जो है नेक्स्ट वीक तक ये आपकी आंसर की आ जाती है तो आपका रिजल्ट जो है वो 25 जनवरी के आसपास जारी हो जाएगा। 25 जनवरी के आसपास आपको इसका परिणाम देखने को मिलेगा और उसके आगे की प्रक्रिया फिर शुरू हो जाएगी। टाइपिंग में 90% अभ्यर्थी फेल हो गए, इन सभी सवालों का हम जवाब देंगे। 25 जनवरी तक यदि आपका जो परिणाम हो गया तो ज्वाइनिंग आपका डीवी कब तक होगी, फेब फर्स्ट वीक में आपकी पूरी उम्मीद है कि हो जाएगी, डीवी हो जाएगी। ठीक है, तो ज्वाइनिंग आपका मिड फेब तक कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ क्योंकि बहुत तेज़ काम होता है हाई कोर्ट का, रिजल्ट आने के बाद बहुत तेज़ गति से इसका काम होता है। चुनाव का असर इस पर नहीं होगा, क्योंकि देखिए हाई कोर्ट है, अलग है, पूरी संस्था ही अलग है, तो चुनाव का इस पर कोई असर ही नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, चुनाव का आचार संहिता का कोई भी असर नहीं पड़ेगा। हाँ, टाइपिंग वाली अब बात कर लेते हैं। देखिए टाइपिंग में आपको पता था कि वहाँ पर ये लिखा था कि 25 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी ही चाहिए। अब कुछ लोग ज्ञान दे रहे हैं कि आपने कितना भी कम किया हो, आपने मान लीजिए कि 400 ही टाइप किए हों तो आपको नंबर कम मिलेंगे। अरे भैया, जब साफ साफ लिखा कि 500 वर्ड आपको टाइप करने पड़ेंगे 20 मिनट में, तो यानी कि आपको मिनिमम स्पीड 25 की होनी चाहिए। सही या गलत की बात वहाँ पे नहीं हुई है, आप गलतो टाइप करिएगा तो भी 25 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। मिस्टेक आपकी 50% से ऊपर नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ वहाँ पे है। 50% मिस्टेक कर लेंगे तो आपका नंबर 25 से कम हो जाएगा और बाहर हो जाएंगे। तो आपको गलत टाइप करिए चाहे सही टाइप करिए, आपको 500 वर्ड टाइप करने हैं, 500 वर्ड टाइप करने हैं और आपको 25 वर्ड पर मिनट मिनिमम स्पीड लानी है। अब जो लोग ज्ञानी बैठे हैं उनको हम क्या ही कहें, उनके बारे में हमें कुछ नहीं बोलना है फिलहाल। ठीक है, अब देखिए जो पैराग्राफ था उसमें करीब 520 से 30 वर्ड थे, 520 से 530 वर्ड थे। तो यानी कि जिसकी 3 लाइन तक छूट गई है, 3 लाइन मिस हो गई है, वो भी टाइपिंग पास है, ऐसा नहीं कि वो फेल है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारे जो हैं 95% है, 99% है, 100% है, कोई दिक्कत नहीं है। 95% है, कुछ लोग की टाइपिंग ही कंप्लीट कर लिए थे पूरी टाइपिंग, उसके बाद भी 55% दिखा रहा है। कुछ लोग का 101% दिखा रहा है, कुछ लोग का 101 पॉइंट कुछ दिखा रहा है, 99 पॉइंट कुछ दिखा रहा है, 98 पॉइंट कुछ दिखा रहा है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यदि आपने 25 की मिनिमम स्पीड पूरी कर ली हो तो परसेंटाइल आपका भले ही 60 दिखाए, यदि 25 वर्ड पर मिनट की यानी 500 वर्ड आप टाइप करेंगे तभी 25 वर्ड पर मिनट की स्पीड आपको मिलेगी।
तो आपको कुल मिला के पूरा जो टाइप मतलब 2-3 लाइन लास्ट की 3 लाइन तक छोड़ के भी जिसने पैराग्राफ कंप्लीट कर लिया था वो टाइपिंग में पास है, निश्चिंत रहे। ठीक है, भले ही नंबर उसके कम हो सकते हैं मिस्टेक्स की वजह से, लेकिन वो पास है निश्चित तौर पे, तो इसमें कोई इशू नहीं है। हाँ, एक चीज़ है कि बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी फेल हो गए हैं। ठीक है, अब कुछ लोग जो है ये 25 वर्ड पर मिनट का क्राइटेरिया ही नहीं पास कर पाए हैं, तो ज़्यादातर अभ्यर्थी 90% तो नहीं कहेंगे लेकिन करीब 70% तक अभ्यर्थी जो है टाइपिंग में फेल हैं, इसीलिए जो है कट ऑफ कम जाएगी। उसका कारण हम बार बार बता रहे हैं कि क्यों फेल हैं अभ्यर्थी, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी एक तो पूरा क्राइटेरिया नहीं कैरी कर पाए हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी नंबर भी कम गेन करेंगे। यहाँ पे 40, 42, 35, 36, तो ये ऑलरेडी 35 नंबर, 36 नंबर, 40 नंबर लड़ाई से बाहर करने वाले मार्क्स हैं। ठीक है, फाइटिंग से, तो इसमें आपको निश्चिंत रहना है। तो पूरा है आपका डाउट टाइपिंग से संबंधित, अब आपका कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। आपने कितना भी परसेंटाइल किया है, यदि आपके लास्ट के 2-3 लाइन बची थी, 3 लाइन, और आपने नहीं कर पाया है तो भी आप 500 वर्ड कंप्लीट कर पाए होंगे, तो निश्चित तौर पे आप पास हैं। 25 वर्ड पर मिनट की आपकी मिनिमम स्पीड होनी चाहिए। इससे मतलब है गलतियों से आपके नंबर आपकी गलतियों पे कटेंगे, ना कि स्पीड आपकी कम हो गई तो आपके नंबर कटेंगे। स्पीड कम है 25 वर्ड पर मिनट से तो आप बाहर हैं, ना कि आपका नंबर कटेगा फिर। ठीक है, तो इन चीज़ को जो गुमराह कर रहे हैं, गुमराह करने वालों से बचे। बाकी हो गया है। कट ऑफ की हम बात कर लेते हैं। आरओ की कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। हाँ, पहले हम नॉर्मलाइजेशन की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं कट ऑफ की। देखिए, नॉर्मलाइजेशन किस शिफ्ट को फ़ायदा, देखिए जो कठिन पेपर की बात हम करें तो 20 को सेकंड शिफ्ट था, 20 को सेकंड शिफ्ट था, फर्स्ट शिफ्ट ईजी था, 20 को सेकंड शिफ्ट था, 18 को भी सेकंड शिफ्ट था, 17 को फर्स्ट शिफ्ट था, 16 की करीब दोनों शिफ्ट हार्ड थी, फर्स्ट सेकंड, तो इन दोनों को जो है फ़ायदा मिल सकता है। ठीक है, इसमें हालांकि बहुत नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे इनको काफ़ी ज़्यादा गेन, इनका पेपर काफ़ी हार्ड था, इन तीनों का पेपर में काफ़ी हार्ड था, तो इसका मतलब इनको करीब 15 नंबर तक का बेनिफिट मिल सकता है, 15 से 20 नंबर तक का बेनिफिट मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें तो 15 का भी यहाँ पे फर्स्ट शिफ्ट था, तो कुल मिला के इन शिफ्ट वालों को फ़ायदा मिल सकता है। ठीक है, तो इनका नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ना तय है। तो कुछ शिफ्टों के 15 से 20 नंबर, देखिए नंबर बढ़ेंगे 2 नंबर से लेके करीब 20 नंबर तक बढ़ने वाले हैं। यहाँ पे हो सकता है कि क्या करे कि एनटीए जो है कि जो जिनका इजी था उनको घटा दे और 10 नंबर, और जिनका कठिन था उनका 10 नंबर बढ़ा दे, तो एवरेज हो जाएगा, यानी कि इनका बहुत कम नहीं होगा और इनका बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, तो लोगों को संतुलित चीज़ें लगेंगी। तो ये भी ज़्यादातर क्या है भर्ती बोर्ड करते हैं, तो पीएनपी भी ऐसा करेगा, एनटीए भी ऐसा करेगा निश्चित तौर पर, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो किन शिफ्टों को फ़ायदा होगा हमने आपको बता दिया है। देखिए, नई भर्ती कब तक आएगी, तो अभी ये कंप्लीट होने दीजिए। नई भर्ती आपको नवंबर के आसपास देखने को मिलेगी, इसके पहले बहुत कम चांस है, अक्टूबर नवंबर के पास ही आपकी नई भर्ती देखने को मिलेगी। पहले ये तो कंप्लीट होने दीजिए। ठीक है, बहुत लोग सवाल करने लगे हैं अभी से। तो सैलरी कितने मिलेगी, पहले हम सैलरी की बात कर लेते हैं। तो देखिए, आरओ का जो है ग्रेड पे है जीपी वो 4600 है, और एआरओ का 4200 है। इन हैंड सैलरी की अगर हम बात करेंगे तो आरओ को करीब इस समय एट प्रेजेंट में, इस समय की बात करें तो करीब 60,000, क्योंकि बहुत ज़्यादा भत्ते उत्ते मिलते हैं तो इनको 60,000, और इनको अगर हम बात करें तो इनको मिलेगा करीब 50,000 के आसपास सैलरी मिलेगी। ठीक है, तो ये आपका जो है सैलरी स्ट्रक्चर रहा, इसके आसपास इन दोनों को मिलेगी। अब हम आरओ की कट ऑफ की और एआरओ दोनों की बात करें तो जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ये आरओ की हो जाएगी और ये एआरओ की। ठीक है, समझ जाइएगा, मिटा ही देते हैं क्या है क्या। ये आरओ की है, ये एआरओ की कट ऑफ है। ठीक है, तो आरओ की कट ऑफ देखिए, आरओ की एक तो सीट कम थी पहली बात, तो यहाँ पे निश्चित तौर पे ये फैक्टर तो काम करेगा ही, उसमें कोई शक नहीं होना चाहिए किसी को।
ठीक है। तो जनरल की कट ऑफ आरओ की जाएगी 210 प्लस माइनस 3 नंबर रहेगी। ओबीसी की बात करिएगा तो 208 प्लस माइनस 3। एससी की बात करिएगा तो 200 प्लस माइनस 3। और एसटी की बात करिएगा यहाँ पे तो 190 प्लस माइनस 3। ठीक है, ये हाई कोर्ट की आरओ की बात है। एआरओ में पद हैं, हालांकि फॉर्म भी काफ़ी संख्या में एआरओ में भरे गए थे आरओ के मुकाबले, तो इसलिए इनकी कट ऑफ में बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं। इसका एग्ज़ाम जहाँ 3 दिन चला था तो इनका एग्ज़ाम करीब 1 हफ्ते चला था, तो वेरिएशन होने वाले हैं यहाँ पे कट ऑफ में। अगर हम इनकी बात करें एआरओ की, इनकी कट ऑफ रह सकती है 200 प्लस माइनस 3 नंबर। ओबीसी की बात करें तो 195 प्लस माइनस 3। एससी की बात करिएगा तो ये होगा 180। हाँ, एससी की बात करें तो 182 प्लस माइनस 3। और एसटी की बात करिएगा तो 160 प्लस माइनस 3। पीएच कैटेगरी की हम बात कर लें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे सीट का कुछ पता ही नहीं है, तो यहाँ पे आप मान लीजिए कि कुल मिला के 205 रह सकती है प्लस माइनस 3। और यहाँ पे इनकी कट ऑफ रह सकती है 180 प्लस माइनस नहीं 180 नहीं, वहाँ पे आप मान लीजिए कि हाँ 182 प्लस माइनस 3 नंबर। तो ये कुल मिला के विभिन्न कैटेगरी की कट ऑफ रह सकती है आरओ हाई कोर्ट आरओ एआरओ की। तो लगभग हमने आपके सारे सवाल कवर करने की कोशिश की है। आरओ की कट ऑफ ज़्यादा क्यों जाएगी, क्योंकि सीट कम है निश्चित तौर पे, तो इसमें ज़्यादा जाएगी, कोई सवाल बचता नहीं है। लगभग सारे सवाल हैं, बहुत जल्दी आपका जो है आंसर की और रिजल्ट देखने को मिलेगा। बाकी नॉर्मलाइजेशन में खेला हो सकता है, अब बाकी क्या ही बताएं, सारी चीज़ें हमने लगभग कवर कर ली हैं। आपकी भर्ती से संबंधित यदि फिर भी कोई सवाल रह गया हो हमारी तरफ से, ये आपके हम बार बार कवर कर चुके हैं, इस पर कोई सवाल अब नहीं होना चाहिए। बाकी चीज़ों पे आप सवाल कर सकते हैं। कट ऑफ की भी हमने 2 बार बता चुका है, अब आप सवाल मत करिएगा तो बेहतर होगा। बाकी जिनको अगर बहुत 30 मार्क का जो बन रहे हैं तो रिजल्ट आएगा तो आप देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है हमें। ठीक है, तो ये चीज़ें नहीं हमने कवर करने की कोशिश की। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।